जो कि प्राकृत मनुष्य में वो सद्गुण राशि होना संभव नहीं है। कृपालु कृतद्रो सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण शरण अकामनिह स्थिर विजित सरगुण मित भूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मित्र को विदक्ष मौनी। এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব শরীরে कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारित होता है कृष्ण भक्त में। ये भक्ति देवी की कृपा से। तो इसलिए प्राकृत बुद्धि के द्वारा निरूपण करके कुछ मंतव्य करना ये कभी कभी भूल हो जाता है। वो अलौकिक है, दिव्य है, मन बुद्धि का अगम्य है, कृपा साध्य है। तो हमने जितना दिन बहुत कम समय गुरु चरण सान्निध्य प्राप्त होने का समय मिला, मौका मिला हमको, सिर्फ 4 साल गुरु चरण सान्निध्य में रहने का मौका मिला है गुरु कृपा से, अपने चेष्टा से नहीं। तो उसमें बहुत सारे अलौकिक गुण तो उनमें है। एक जो है वैष्णव सेवा, जैसे सब शास्त्र कहते हैं मद्भक्त पूजव्य अधिक सर्वभूतेषु मन्मना। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं हमसे भी हमारे भक्त की सेवा हमसे अधिक होना चाहिए, ज्यादा। जे में भक्त जना परत न भक्ताश्वते जना मद्भक्तानांच जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तमता। जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ। मेरे को बहुत भक्ति करता है लेकिन है ठीक है, लेकिन मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ। न भक्तश्रुति जना मद भक्तानांच जिये में भक्ता स्ते में भक्त उत्तम मता। मेरे भक्त से जो प्रेम करते हैं मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ, है ना। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। ये पुराण में ये तो बहुत सारे श्लोक है, ऐसे अनगिनती श्लोक है, ऐसे वैष्णव महिमा प्रकट किए हैं। रामचरितमानस में कहते हैं मुँह से संत अधिक करो लेखा। चैतन्य चरितमृत कहते हैं अमाहित हमार भक्तिर सेवा बड़ो, समस्त शास्त्र पुराण आदि एक कइलन दड़ो। एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। जितना उपाय है भगवत प्राप्ति के साधन, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए जितना उपाय अवलंबन किया जाता है उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ उपाय है भक्त सेवा। तो हमारे गुरुजी में हम ये देखे हैं वैष्णव सेवा। वैष्णव जहाँ जंगल में जाते थे वहाँ भी वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा करना। वैष्णव के प्रति उनके अटूट श्रद्धा है। आचार्य वंशज, आचार्य वंशज है, लेकिन उनके आचरण में हम देखे हैं एक साधारण कोई भी अल्प उम्र के कोई वैष्णव भी आ जाते थे उनके चरण सान्निध्य में, उनको भी बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको सम्मान करते थे। हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं, आप कृपा करके हमको दर्शन देने के लिए आए हैं, हमको पवित्र करने के लिए आए हैं, यहाँ पर कृपा कीजिए। ऐसी दीनता, ऐसी विनम्रता, संत सेवा। सेवा माने कुछ खिलाना पिलाना ही सेवा नहीं, वैष्णव का संतोष विधान। उनको प्रसन्न करो, प्रसन्न करना ही सेवा है। हम लोग वैष्णव सेवा माने समझते हैं रसगुल्ला राजभोग खिलाना, ये नहीं, ऐसा नहीं है। काया मन वचन से वैष्णव की प्रसन्नता संपादन करना ही सेवा है। उनको प्रसन्न करो। ऐसे देखा जाए तो वैष्णव सेवा का 9 उपकरण है, ऐसा होता नहीं है सेवा। जो आया, कोई साधु आया, उसको खाने के लिए हम बढ़िया बढ़िया राजभोग मालपुआ आदि खूब परिवेशन किया और वो चले गए, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है साधु सेवा। 9 उपकरण है।
हैं? पहले उल्लास, वैष्णव दर्शन मात्र उल्लास। ओहो, हमारे द्वार पर आप वैष्णव आए हैं, हमारे कितना सौभाग्य है, देखो आज हमारे मंगलमय दिन है, आज हमारे शुभ दिन है, हैं? देखो हमारे द्वार पर हमको कृपा करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए आप संत आए हैं। ओहो, क्या सौभाग्य हमारे लिए, कितना कितना सौभाग्य है आज। ये उल्लास सिर्फ वैष्णव आने से उसको खिलाना पिलाना ये सेवा नहीं है, एक वाणी का भी सेवा होती है। वाणी का प्रयोग, वाणी के द्वारा, मीठी शब्द के द्वारा तुम बहुत कुछ सेवा कर सकते हो, उनको मन को प्रसन्न कर सकते हो, बिना कुछ उनको दे करके भी आप उनकी प्रसन्नता संपादन करने में समर्थ हो सकते हो। वाणी के द्वारा, मीठी वाणी, अति सुंदर वाणी, ये सेवा के विशेष अंग होता है। फिर पहले उल्लास, फिर आवाहन, आइए 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 महाराज, आइए 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 आइए, उनको सामने करके पीछे पीछे आइए आइए आइए। उसके बाद फिर आसन, बैठिए, आसन दिया। फिर पानियों, पानी लाओ, इनके चरण धुलाओ, चरण धुलाओ। आइए महाराज, महाराज बोलिए, थोड़ा सा कहाँ से आए आपके, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठंडा पानी है, शीतल पानी है, आपका चरण धुला लीजिए थोड़ा सा, ऐसे। फिर परिचय, आप कहाँ से आए हैं, आपका निवास स्थली कहाँ है, आप कैसे, हमको कृतार्थ करने के लिए हमारे द्वार पर आप पदार्पण किए हैं, आदेश कीजिए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बस। वाणी का प्रयोग, वाणी का प्रयोग, वाणी का देखो सेवा, वाणी से उनका हृदय गदगद हो जाएगा। मतलब वाणी का प्रयोग करना ही जानते नहीं है। वाणी का प्रयोग एक साधक के लिए और विशेष एक गुण होता है, सुंदर वाणी प्रयोग, शब्द प्रयोग। फिर परिचय, फिर बताते हैं हम फलाना जगह से हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद उनके स्थान, आप यहाँ बैठिए, यहाँ विश्राम कीजिए। फिर सेवा, आपके सामर्थ्य अनुसार जैसे हो उनको सेवा। उसके बाद सेवा के बाद विदाई, आप जाएंगे महाराज, आपके पास जो भी हो, पैसा हो, कौड़ी हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, कुछ विदाई है, नहीं हो तो बड़े मीठी वचन के द्वारा, महाराज हम तो बड़े असमर्थ हैं, बहुत दरिद्र हैं, आपको देने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, महाराज आप स्वयं प्रसन्न हो जाइए हमारे ऊपर, एक दिन के ऊपर प्रसन्न हो जाइए, आपको क्या दें, हमारे शाश्वत प्रणाम आप स्वीकार कीजिए, महाराज ऐसे हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। ये वाणी के द्वारा। फिर विदाई, विदाई के बाद अनुगमन, पीछे पीछे चलना। अच्छा महाराज ठीक है, फिर ऐसे ही कभी इधर आपके शुभ पदार्पण हो तो हमारे द्वार पर आ करके आपके चरण रस दे करके हमको कृतार्थ कीजिए महाराज। ये ऐसे होता है। ये 9 प्रकार उपकरण, उल्लास, आवाहन, आसन, पानीय, स्थान, सेवा, विदाई, अनुगमन, और एक क्या है, और एक है ऐसे ही 9 उपकरण है। ऐसे थोड़ी होता है। हमारे गुरुजी में देखे हैं ऐसे, कोई आते थे उनके द्वार पर, कोई साधु संत आते थे, कैसे विनम्रता, कैसी दीनता, जैसे कुछ है ही नहीं हमारे भीतर, कोई गुण है ही नहीं, जैसे हम जैसे उनके शिष्य के शिष्य हैं, ऐसे भावना, ऐसे विचार। एक दिन हम लोग कीर्तन करके जा रहे हैं भगवत निवास में, कृष्ण गोविंद भी था उस समय। प्रातःकाल रोज हम लोग कीर्तन करके परिक्रमा देते थे। विनोद, वो जहाँ वैष्णव लोग कीर्तन करके गए हैं ना, गए हैं हम ही लोग, अब बाहर के कोई थे नहीं। 5 बजे प्रातःकाल 5 बजे वहाँ से थोड़ा चरण रस ले आओ। हम वहाँ से चरण रस लेके बाबा को दिया, बाबा ने थोड़ा सा माथे पे दिया, थोड़ा मुंह में दिया। आचरण करके शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के लिए कैसे कैसे आचरण करते हैं महत्पुरुष। इसलिए कहते हैं महो तेरी क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। जहाँ जाते थे वहीं वैष्णव सेवा, साधु सेवा, संत सेवा।
और संत में कोई भेद बुद्धि नहीं, ऐसे नहीं। যে মোর ভক্তের ছোট বড় বলে निश्चिंत थाकुक से बुझिबे कत काले। बोलते मेरे भक्त को जो छोटा बड़ा, ये अच्छा वैष्णव है, ये अच्छा ये है, ये उतना भजन आनंदी नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे जो भेद बुद्धि करते हैं, बोलता है वो आगे चल करके अपराध ही बनता है, आगे उसके लिए कुछ अच्छा कुछ फल प्राप्त होना संभव नहीं होता है। इकाले जो मोर भक्तेर छोटो बड़ो बोले निश्चिंत थाकुक से बुझिबे कत काले, माने कुछ दिन बाद तुम समझ पाओगे वैष्णव क्या है। ऐसे सर्व वैष्णवेर सहित अभेद देखिया जे जन कृष्ण भजे से जाए तोड़िया। समस्त वैष्णव के साथ अभेद, दोष देखने का हमारा अधिकार है नहीं, हमारे अधिकार है नहीं। तुम ये जान लो जो कैसे भी वो हमसे श्रेष्ठ है, हमारे लिए पूजनीय है, ऐसे है, ऐसे मान करके तुम चलो। वैष्णवेर गुणग्राही नादक है दोष, काय मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष, यही से वैष्णव सेवा करे भक्ति पोष। वैष्णव के गुणग्राही, गुण को देखते हैं, दोष देखते ही नहीं। ना देखो है दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, यही से वैष्णव धर्म करे भक्ति पोष, ये भक्ति को पोषण करते हैं। ऐसे जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। वैष्णव मेरे दास जो हैं उनकी जो निंदा करते हैं, मोर नाम कल्पतरु, जो चाहते नाम के पास वही नाम सब सर्व प्रकार फल प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन उसका नष्ट करते हैं उसको। जो हमारे दास जो हैं, हमारे सेवक जो हैं, उनका जो निंदा करते हैं, ऐसे हैं वैष्णव, ऐसे हैं भगवान जिनको आदर करते हैं। आमा हईते आमार भक्तेर सेवा बड़ो, वेद पुराण आदि शास्त्र এই কইলেন দড়ো। अहं भक्त पराधीन असतंत्री बद्दी। जब दुर्वासा ऋषि गए थे अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज से जब उनका अपराध बन गया था तो चले गए विष्णु लोक में, भगवान के पास गए, हे प्रभु ये सुदर्शन से हमको रक्षा कीजिए। तो भगवान पहले कहते हैं अहं भक्त पराधीन असतंत्री बद्दी। जो मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, भक्ताधीन भगवान है। इसीलिए ये कि वैष्णव सेवा परम उपाय, जितना उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए, जितना उपाय है उसके अंदर श्रेष्ठ उपाय है भक्त सेवा। काय मन वचन से उनकी प्रसन्नता संपादन करना। हमारे गुरुजी ये शिक्षा देते थे आचरण के द्वारा, ऐसे नहीं उपदेश के द्वारा नहीं, आचरण के द्वारा। एक बार हम बहुत बीमार पड़ गए, डिसेंट्री हो गया, ठीक होता ही नहीं। बाबा उस समय राधा कुंड हैं, तो हम बाबा के पास गए हैं। बाबा कहते हैं विनोद तुम एक वैष्णव सेवा दो। फूटा पैसा हमारे पास है नहीं, गुरु जी के पास रहते हैं, माधुगरी करके खाते हैं, रहने का जगह नहीं, शरीर में कोई कापरा नहीं, बहुत दयनीय स्थिति है। हम लोग जो गुरु जी के पास रहते थे ना, हम लोग उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, रहने का स्थान नहीं, ठंडी में बाहर पड़े रहते थे, ठंडी मौसम में एक कंबल नहीं, कंबल भी नहीं, नीचे टाट, ऊपर में हल्का सा एक चादर जैसे, बस, अरे सफेद कपड़ा, बस इतना ही। माथे में ईट रख करके, कोई तकिया फकिया कहाँ मिलेगा वहाँ, ईट। ये नीताई बाबा देखा है, नीताई बाबा उसमें छोटा था, ये नीताई बाबा ये कुछ जानता है, पड़े रहते थे। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, भिक्षा करके खाओ मत खाओ ये तुम जानो। भंडारा होता था, भंडारा के दिन परिश्रम करते थे खूब, पानी लाना, ये लाना। और उस समय राधा कुंड में पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी,
मालियारी कुआं से पानी ले, नहीं दे बाबा जानता है, मालियारी कुआं से पानी लाना पड़ता था पीने के लिए, बिजली थी नहीं अंधकार में, और कुंडा के पानी एकमात्र अवलंबन था समस्त रसोई के लिए। कुंडा के पानी, कुंडा ही व्यवहार करते, कुंडा के पानी व्यवहार करते थे। अभी तो राधा कुंड के पानी खारा हो गया, ना जाने क्या हो गया, पहले उस समय बहुत मीठा था उस समय। भंडारा हो गया, जाओ माधुकरी जाओ। माधुकरी गए, आकर के देखते सब बर्तन बर्तन उलट के धो धा करके साफ करके रख दिया। सोचे थे आज थोड़ा चावल खाने को मिल जाएगा, बर्तन बर्तन धो धा के उलट के रख दिया। अब रोटी खाएंगे कैसे भाई, सूखी रोटी। अब आदत तो नहीं है उतना सूखी रोटी खाने का। भैया थोड़ा सब्जी है सब्जी, साधु है, सब्जी से रोटी खाता है, सब्जी से रोटी खाने के लिए साधु बना है। अच्छा चलो भाई सूखी रोटी खाओ। ऐसे जीवन था, ऐसे गुरुदेव शिक्षा देते थे। ये इसलिए हम लोगों को कोई दुख नहीं था मन में, यानी अच्छा है, अच्छा ही है, ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, है ना। ये नहीं जो बढ़िया बढ़िया खाने को मिला, अच्छा अच्छा रसगुल्ला राजभोग गुलाब जामुन मिलता है, ऐसा थोड़ी, ऐसे वैराग्य जीवन थोड़ी होता है। ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना पीना रहना, इसमें भजन थोड़ी होता है, ऐसे नहीं। गुरुदेव ऐसे शिक्षा देते थे हम लोगों को। तो कुछ था ही नहीं उस समय, कोई संग्रह परिग्रह था नहीं। विनोद वैष्णव सेवा दो, तुम्हारा बीमार हो गया ना, तुम एक वैष्णव सेवा दो। हम क्या करेंगे, कुछ है नहीं हमारे पास, काना कौड़ी है नहीं, क्या करेंगे। झोले लेके निकाल गए आनोर गांव में परिक्रमा में, वहाँ थोड़ा सा चून भिक्का करके 2-3 दिन इकट्ठा करके चून लाए। चून तो लाए, फिर चून से तो होगा नहीं, तो क्या करें, गोवर्धन मंडी में गए, मंडी में जाकर के सब्जी भिक्षा किए, भिक्षा करके रख दिए हैं। अरे भाई सब्जी से भी होगा नहीं, तेल मसला चाहिए। आप तेल मसला, आप पैसा कहाँ से मिलेगा, और मांगने का हमारा आदत नहीं। फिर भी कोई भक्तों, किसी ने 1 रुपया दिया, कोई ने 2 रुपया दिया, कोई 8 आने दिया, ऐसा करके थोड़ा सा पैसा हुआ, गुरु जी का पास ला करके ए लीजिए आपका वैष्णव सेवा, बस इससे हमसे अधिक हमसे होगा नहीं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा विनोद, इसी में हो जाएगा इसी में ही हो जाएगा। सीतानाथ जाओ, दूसरे माधुकरी बाबा जी को निमंत्रण करके आ जाओ, माधुकरी बाबा जी। तो उसमें दाल बना, एक सब्जी बना और रोटी बना, बस और कुछ नहीं। उसमें वैष्णव सेवा कराया और फिर उनको अधर्मित हमको खिलाया, हम ठीक हो गया, फिट हो गया बीमार से मुक्त हो गया। तो ऐसी शिक्षा देती थी गुरुदेव। वैष्णव सेवा, ये तो एक वैष्णव सेवा परम उपाय, सबसे उत्तम उपाय है। भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं साधु सेवा से, वैष्णव सेवा से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें श्रद्धा बड़ी बात है। अगर श्रद्धा नहीं है तो खबरदार वैष्णव सेवा करने नहीं जाना, अपराध हो जाएगा। तुम अनधिकारी, तुम सेवा के अनुपयुक्त है, तुम्हारे द्वारा सेवा होगी नहीं। श्रद्धा चाहिए। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् औषधि इति उच्यते पृच्छ न प्रत्यो नैह। अश्रद्धा के साथ कोई भी मंगल कार्य किया जाए, इस लोक में न परलोक में कोई मंगल कार्य होता है। श्रद्धा चाहिए। इसीलिए ये सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रभु के जन हैं, सब में प्रभु हैं, ऐसे भावना लेकर सेवा कौन करते हैं, सेवा सेवक करते हैं। सेवक माने दास, माने जो भी आए हैं सब हमारे प्रभु हैं, तुम दास हो। अगर दास बन सकते हो तो सेवा कर सकते हो, अगर दास नहीं, यहाँ महंत बन के, गुरु बन के, आचार्य बन के सेवा करने का अधिकार है नहीं। अरे तुम सेवा कहे तो हम सेवा करेंगे, तो सेवा कौन करता है, सेवा तो सेवक करता है। तुम तो आचार्य हो, तुम तो महंत हो, हैं? तुम क्या सेवा करोगे, तुम तो गुरु हो। सेवा करने के लिए तुमको सबके
चरण के नीचे आना पड़ेगा, तब तुम सेवा कर सकते हो। वहां दोष देखने का तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। ऐसे अगर तुम समझते हो बड़े बड़े सिद्ध भजनानंदी महात्मा आएंगे तब जाके हम खूब श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। विचार करने का तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। एक दिन एक व्यक्ति वैष्णव थे, गृहस्थी, प्रतिदिन क्या करते थे, रोषई करके कोई संतों को बुला करके पहले उनको प्रसाद पवाते थे, उसके बाद उनका अधरामृत लेकर के वो व्रत खोलते थे। उनका नियम था। प्रतिदिन ऐसे ही रोषई करने के बाद भोग लगा करके कोई ना कोई वैष्णव को बुला के लाते थे, या वैष्णव आ जाते थे तो उनको सेवा करके फिर जा करके प्रसाद पाते थे। एक दिन रोषई करके बैठे हैं, कोई वैष्णव आया नहीं, तो रास्ते में निकल के संध्या हो रहा है, भाई साधु संत तो कोई तो आया नहीं, तो हम किसको प्रसाद पवाएंगे, हमारा व्रत तो खंडित हो जाएगा। इतना में देखते हैं एक साधु आ रहे हैं, कोई तिलक कंठी माला है नहीं, इतना बड़े बड़े केश है, दाढ़ी है, कंधे में झोला है, देख के तो लगता है ये साधु है। कोई कोई ऐसे साधु भी है ना जो सभी जो कंठी माला धारण करेंगे, ऐसे तो बात नहीं है। देखते हैं ये तो संत ही है। अच्छा है, चलो इन्हीं को बुला के ले चलो। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, कृपा करके हमारे वहाँ चलिए, थोड़ा प्रसाद स्वीकार कर लीजिए। चलो, आ गए प्रसाद पाने के लिए। आसन दिए हैं, प्रसाद सामने रखे हैं। तो बाबा ने हाथ मुंह कुछ धोए नहीं, ऐसे ही सब कुछ एक साथ मिला करके खिचड़ी बना करके टपाटप मुंह में डालना शुरू कर दिया। और वो वैष्णव देखते, गृहस्थी वैष्णव देख रहे हैं, जो ये तो भाई कोई वैष्णव, ये कोई आचरण नहीं, हाथ धोए नहीं, कुछ नहीं किए, फिर प्रसाद देने के बाद कुछ ऐसा कुछ करते हैं ना, पानी लेकर के ऐसे कुछ आचमन करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ किए नहीं है, ऐसे ही खिचड़ी बना करके टपाटप खाना शुरू कर दिया। फिर खाना खाने का बाद, प्रसाद पाने के बाद, ओए हाथ धोया नहीं, वही गिलास में ऐसा ऐसा करके, ब्रजवासी मार का ऐसे गिलास में हाथ लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं ना, बस कपड़ा में ऐसे हाथ पोंछ करके मुंह करके, अरे राम 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 राम, ये तो एकदम भ्रष्टाचारी है। हमने तो बहुत भूल किया, आज तो हमारा व्रत खंडित हो गया। हम एक ऐसे साधु तो है नहीं, ऐसे लोग को, व्यक्ति को हमने बुला लिया, ये तो नहीं बुलाना था तो अच्छा था। तो थोड़ा क्रोध भी हो गया मन में। कहते हैं अच्छा बाबा रुकिए, हाँ बोलिए, आप साधु है, आप त्यागी साधु है, आपको क्या लगता है ना? हम तो सोचे थे आप साधु है, साधु जान करके ही तो आपको हमने बुलाए हैं। आपको क्या लगता है हम साधु है नहीं है, इससे मतलब नहीं। आपने हमको बुलाया, बाबा प्रसाद पाएंगे, आप प्रसाद पाने के लिए आ गए हैं, और अभी आप पूछते हैं आप साधु है। ये तो पहले पूछे नहीं, आप पहले पूछते जो आप साधु है तो हम कहते हम साधु नहीं। प्रसाद पावा करके आपने ऐसे शब्द कह दिया। देखो इस संसार में सेवा एकमात्र भगवान कर सकते हैं। सेवा करना उतना सहज बात है नहीं। देखो भगवान समस्त सृष्टि को पालन कर रहे हैं, समस्त प्रकृति संपदा दे करके जगत को पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। कितना नास्तिक हैं, कितना असाधु है, कितना दुष्ट हैं, भगवान उनको भी सेवा करते हैं। देखो समस्त सृष्टि प्रकृति संपदा, समस्त प्राणियों के जीने के लिए भगवान ने सृष्टि की है, वो किसी का दोष देखते ही नहीं, सेवा कर रहे हैं। देखो तुम क्या सेवा करोगे, ये विचारधारा लेकर के तुम संत सेवा करोगे, तुम्हारे द्वारा होगा नहीं। जय राधे। तो आप समझ गए ये तो साधारण नहीं, ये कोई परमंश होगा, कोई परमंश हो। बहुत लज्जित हो गए। तो ऐसा ही है, संत सेवा बहुत कठिन है। भजन करना तो सहज है, लेकिन संत सेवा ये बहुत कठिन है।
तुमको दोष दिखना ही नहीं है। यहाँ एक दिन हम भजन ये साधु सेवा कर रहे हैं, एक बाबा आए हैं, ऐसा खा रहे हैं, आलू और सब्जी लेकर के यहाँ कमीज के पॉकेट में डाल रहे हैं। कुछ खा रहे हैं, कुछ पॉकेट में डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं, बोले वाह रे भैया, अच्छा तो हमको अच्छा परीक्षा में डाल दिया। आज देखते हैं हमारा दोष दृष्टि आती है कि नहीं। हमने दंडवत किया, जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, ये भी तुम्हारी एक लीला है। ऐसे उतना सहज नहीं है साधु सेवा। आप ये मत सोचो कि भजनानंदी होगा, सर्व प्रकार दोष वर्जित होगा, निर्दोष होगा, तब जाके हम साधु सेवा करेंगे। दोष गुण विचार करके, पात्र देख करके, पात्रता देख करके तुम उनको आदर करोगे, सेवा करोगे, ऐसा होना संभव नहीं है। वैष्णवेर गुणग्राही नादक है दोष, कायमन वाक्य करे वैष्णव संतोष, ऐसे वैष्णव धर्म करे भक्ति पोष। इतना सहज नहीं है, तो सभी तो सब निकाल जाते संसार से, है ना। जे में भक्त जना पार्थ न भक्त ते जना, मद भक्तानांच जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तमता। सिद्धिर भवति बनेति संशय अच्युत सेविनाम, निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम। सिद्धि होगी कि नहीं, जो भगवान अच्युत की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उसमें संदेह है। सिद्धि भवति न इति संदेह, लेकिन निसंशयस्तु कोई संदेह नहीं, तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम, उनकी भक्त की सेवा में जो रत रहते हैं उनकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं जो भजन करते हैं उनके सिद्धि में संदेह है, सिद्धि होगी कि नहीं संदेह है। हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ना जाने कितना जन्म जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन निसंशयस्तु कोई संदेह नहीं, तद्भक्तो परिचर्या रतात्मनम, उनके भक्त के सेवा में जो रत रहते हैं उसके सिद्धि में कोई संदेह नहीं। मैं समस्त सिद्धिदाता, मैं समस्त सिद्धि प्रदान करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ, समस्त सिद्धि देने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय, जितना उपाय है सर्वोपरि उपाय है संत सेवा। हमारे गुरुजी ये शिक्षा देते थे, आचरण करके दिखाए हैं। हमारे गुरु जी के पास रह करके हमने ये शिक्षा प्राप्त किए हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है, हमारे संस्कार अच्छा नहीं है, उतना श्रद्धा तो हम में है ही नहीं, हमारे अभी भी दोष दृष्टि है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हम छोड़े नहीं हैं, अभी भी आशा रखे हैं। अवश्य हम वैष्णव सेवा करने की योग्यता प्रभु हमको कृपा करके प्रदान करेंगे, ऐसे आशा लेकर के इंतज़ार में है, प्रभु के इंतज़ार में है। कृपा करेंगे, हमको अवश्य कृपा करेंगे, वो श्रद्धा हम में अवश्य होगी। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।